लॉन्ग मार्च में महंगाई लेके निकलेगी, पेट्रोल लेके निकलेगी, चीनी लेके निकलेगी, बेरोजगारी लेके निकलेगी, बिजली और गैस की कीमतें लेके निकलेगी। क्या मैं उनसे अपील करता हूं कि वो खुदा के वास्ते ऐसे लॉन्ग मार्च न करें जो पब्लिक उनके ऊपर टूट पड़े। और पब्लिक इस वक्त रास्तों में, गलियों में, कूचों में आग का शोला बन के घूम रही है। हमें जहां मुखालिफ लोग जो हमारे थे वो भी हमें कहते हैं कि सर हमारे गुनाहों की माफ़ी दे दे, हमें इनको निकालें, हमने इनको वोट दिया था, आप हमें इनको निकालें। जहाज़ों में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं, बाज़ार में जाते हैं, तो कोई ऐसा बंदा नहीं जो ये कहे कि पीटीआई की हुकूमत कोई बात है। अच्छा साहब, 3 माह जो अहम दिए जा रहे हैं, देखें 23 तक लोग उनको जाने नहीं दे रहे। 23 तक तो क्या 6 महीने के लिए भी इनको आगे जाने के लिए तैयार नहीं। क्या ये पाकिस्तान के को कहीं और रास्ते पे लेके जा रहे हैं? दुनिया चीख रही है कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे महंगा मुल्क है, और उजरत जो है, जो पीपल्स पार्टी ने मिडिल क्लास के लोगों की तनख्वाहें बढ़ाई या पेंशन बढ़ाई या उजरत बढ़ाई या एग्रीकल्चर ग्रोथ को बढ़ाया, वो 8 साल 9 साल में नहीं हुआ है। तो लोगों को किस तरीके से चलाएंगे, किस तरीके से लोगों को महंगाई से बचाएंगे आप? क्या आपके पास जादू का चिराग है कि आप करेंगे? मगर जो आने वाली हुकूमत होगी उनको भी बहुत बड़ी मुश्किलातें होंगी। आसान नहीं है ये हुकूमत लेना। मनी बजट भी अभी पेश हुई है, उसके बाद हर महीने कह रहे हैं कि 2 अरब का लोड पड़ेगा। अब पता नहीं कौन सा 2 अरब है, 2 अरब डॉलर है या 2 अरब कोई और चीज़ कह रहे हैं, भूल रहे हैं। अब इतना लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि खुद कहते हैं। अब मैं आपको बताऊं, ये जो कहते हैं सेल टैक्स जो है वो एडजस्टेबल है। आप ये बताएं जिनके पास मोबाइलें हैं वो सेल टैक्स देते हैं, वो किस तरीके से एडजस्टेबल करेंगे उनको कि हमें 17% दिए वापस करो? इतना बेवकूफ़ बना रहे हैं कौन को। बहुत शुक्रिया सही। थैंक यू। हो रही है और पूरी हुकूमत की बातें हो रही है, आप क्या समझ रहे हैं सियासतदान और पूरी साथ हुकूमत आ साथ रही है में और बुरी हुकूमत हुक्मरान जमात पीटीआई में भी टूट फूट बढ़ गई मैं है। ये कह दूंगा कि पूरी हुकूमत आ रही है या अबूरी हुकूमत आ रही है, इस पर मैं तबसरा नहीं करूंगा, मगर हम स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने मुल्क में। हम चाहते हैं कि ऐसी हुकूमत हो जो मुल्क को मैशियत के सुनामी से बचाए। पाकिस्तान के अंदर जो मैशियत ने असर किया है और इस हुकूमत का कंट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो गया और ये बिल्कुल लेट चुके हैं IMF के आगे। हर उनके पॉइंट को एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, यहाँ तक कि हमें IMF का गुलाम बना दिया गया है। हमारा स्टेट मीन रियासत, स्टेट बैंक रियासत की बैंक, रियासत की बैंक को IMF के आगे जवाबदेह बनाया गया है, और उसके जो पावर है वो तकरीबन IMF के पास है। अब इन हालात में जो पाकिस्तान की इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी है वो चैलेंज हो गई है, और मैं समझता हूँ ये सिर्फ हम नहीं समझते, ये सारा पाकिस्तान समझता है, सब समझते हैं, सारे अदारे समझते हैं कि इन हालात में पाकिस्तान की इंटीग्रिटी। मैं एक डेमोक्रेटिक हूँ, मैं इस बात पे कभी यकीन नहीं रखता कि पार्लियामेंट जो हमारी है, हमने चुनी है, वो फिर तहलील हो जाए। कोई रास्ता निकाले, उस रास्ते से पाकिस्तान को सेफ रखना है। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमने जदोजहद की है, हमारे बड़ों ने जदोजहद की है, इसलिए नहीं की है कि एक आदमी की नाकामी सबको भुगतना पड़े। साहब 2 किस्म की खबरें गर्दिश कर रही हैं। और सियासी सोच है मेरी कि इस हुकूमत का बस नहीं है कि
इन हालात का मुकाबला कर सके। हमने पहले दिन पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत को ऑफर दी थी कि इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर हमें बैठना चाहिए, और उन लोगों ने हट दर्मी दिखाई और फिर इसी ताने पे लग गए कि ये पिछली हुकूमत का किया गुजरा है। पिछली हुकूमत ने जो किया गुजरा दिया, अगर हमें 2018 की मैशियत वापस कर दे, हम इनको माफ़ कर देंगे। शाह साहब, पीटीआई पीपल्स पार्टी ने क्या है, एक ही वक्त में ये तसादुम नहीं होगा, सिंध से वो भी शुरू हो रहे हैं, आप भी शुरू हो रहे हैं। पीटीआई लॉन्ग मार्च में महंगाई लेके निकलेगी, पेट्रोल लेके निकलेगी, चीनी लेके निकलेगी, बेरोजगारी लेके निकलेगी, बिजली और गैस की कीमतें लेके निकलेगी। क्या मैं उनसे अपील करता हूं कि वो खुदा के वास्ते ऐसे मार्च न करें जो पब्लिक उनके ऊपर टूट पड़े। और पब्लिक इस वक्त रास्तों में, गलियों में, कूचों में आग का शोला बन के घूम रही है। हमें जहां मुखालिफ लोग जो हमारे थे वो भी हमें कहते हैं कि सर हमारे गुनाहों की माफ़ी दे दे, हमें इनको निकालें, हमने इनको वोट दिया था, आप हमें इनको निकालें। जहाज़ों में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं, बाज़ार में जाते हैं, तो कोई ऐसा बंदा नहीं जो ये कहे कि पीटीआई की हुकूमत कोई बात है। अच्छा साहब, 3 माह जो अहम